हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 4 जनवरी और जानेंगे 4 जनवरी से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को सितंबर 2022 तक स्थगित किया है। जानेंगे आज के इस वीडियो में कि केंद्र सरकार ने जो है जनगणना 2021 को सितंबर 2022 तक स्थगित क्यों किया है। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। साथ ही उन स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट है जो कि यूपीएससी और जो है स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक में से कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट पॉइंट से, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट किसके बारे में है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने जो है 2021 में जो जनगणना होने वाली थी उसको स्थगित किया है सितंबर 2022 तक। ठीक है, पहले पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने कम से कम सितंबर 2022 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने के लिए जनगणना के पहले चरण और विवरण के संग्रह को स्थगित कर दिया है। क्या किया है, यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट है कि सितंबर 2022 तक, कब तक, सितंबर 2022 तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने के लिए जनगणना के पहले चरण और विवरण के संग्रह को स्थगित कर दिया है। आई होप आप सभी को फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट मुख्य बिंदु क्या है इसके। इससे पहले दिसंबर 2021 में जिलों, उपजिलों, ताल्लुक तहसीलों, पुलिस स्टेशनों आदि की सीमाओं को फ्रीज करने के कार्य को जून 2022 तक के लिए स्थगित किया है। किस किस को किया है स्थगित, किस किस के लिए, कि दिसंबर 2021 में जिलों, उपजिलों, ताल्लुक और तहसील, पुलिस स्टेशनों आदि की सीमाओं को फ्रीज करने के कार्य को जो है जून 2022 तक स्थगित कर दिया है। अब जान लेते हैं थोड़ी और इसके इतिहास में चलते हैं। देखिए, पहली जो जनगणना है ये जो हुई थी भारत में, पहली जनगणना हुई थी 1872 में। देखिए, जितने भी अब पॉइंट्स बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहली जनगणना जो है 1872 में हुई थी। ठीक है, किसके कार्यकाल में हुई थी, जब ब्रिटिश शासन था। साथ ही उस वक्त ब्रिटिश के वायसराय कौन, ब्रिटिश के वायसराय जो है लॉर्ड मेयो के अधीन में हुई थी। ठीक है, क्या याद रखना आपने कि भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, जब ब्रिटिश शासन था भारत में। उस वक्त ब्रिटिश के वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन हुई थी। ठीक है, 1872 जनगणना ये निर्णायक साबित नहीं हुई थी। ठीक है, इसके बाद हुई थी 1872 के बाद हुई थी 1881 में। कहा था कि 1872 के बाद जो हर 10 वर्ष में जो एक बार जनगणना होगी। 1881 में हुई थी, जो कि एक संपूर्ण जनगणना मानी जाती है। ठीक है, अब इससे आपने क्या करना है कि 1881 में 10 प्लस करना, फिर 10 प्लस करते चलना। ठीक है, जब आप 10 प्लस करते रहोगे आपकी कितनी जनगणना आ जाएगी, 2011 तक जो है आपकी 15 जनगणना हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 15 जनगणना जो आपकी हो चुकी। ठीक है, अब भाई 2011 तक 15 जनगणना हो जाएंगी। 2021 तक, कब तक, 2021 तक कितनी जनगणना हो जानी चाहिए थी, 16 जनगणना हो जानी चाहिए थी 2021 तक, लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि कोविड-19 के कारण नहीं हुई। ये सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि 2021 तक जो है 16वीं जनगणना होनी थी, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, कोविड-19 के कारण। अब इसको कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, सितंबर 2022 तक स्थगित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को समझ नहीं आया तो एक बार जो है वापसी से वीडियो को दोबारा से पीछे जाइए, देख लीजिए। ठीक है, और फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपको ज़रूर इसके बारे में दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जनगणना के संचालन के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को फ्रीज करना एक पूर्व आवश्यकता है। ये कम से कम 3 महीने पहले किया जाता है। क्या किया जाता है, ये जो जनगणना के संचालन के लिए प्रशासनिक इकाइयों की जो सीमा है, किसकी, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो यूनिट्स हैं, उनकी बाउंड्रीज को जो फ्रीज करना एक
पूर्व आवश्यकता है ये कम से कम 3 मंथ पहले ही किया जाता है। ठीक है। भारत के महापंजीयक द्वारा जून 2021 तक संकलित अंतिम आंकड़ों के अनुसार जिलों की संख्या 2011 में 640 से बढ़कर 736 हो गई है। ये आंकड़े याद रख लेना। ठीक है। जब इंटरव्यू देते हैं तो इस प्रकार के आंकड़ों को जो है वहाँ पे पेश कर मतलब कि वहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ता है, उनके सामने बताना पड़ता है। ठीक है, इंटरव्यूअर के। सो क्या है 2021 तक जो है मतलब कि 2021 तक जो संकलित अंतिम आंकड़े हैं उन आंकड़ों को जो है 2011 से 2021 तक 640 से बढ़कर जो है 736 हो गई हैं। ठीक है। वहीं बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, सो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में उपजिलों 2021 में 5925 थे। कितने थे 2011 में उपजिले जो है 5925 थे, बस जो 6000 में 75 ही कम थे। बढ़कर 2021 में 6754 हो गए हैं। जनगणना शहर 3892 से बढ़कर 5050 और वैधानिक शहर 4041 से बढ़कर 4657 हो गए। सो ये सभी आंकड़े जो कि 2011 से 2021 तक के, ठीक है, इसमें जिले हैं, उपजिले हैं, शहर हैं और वैधानिक शहर हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। अब इसके बाद बात करते हैं गाँव के बारे में। हालांकि इसी अवधि में गांव 6,40,934 से घटकर 6,39,83 हो गए। सो कितना कम डाउन हुआ है विलेज में 6,40,934 थे, उससे कम डाउन हुआ 6,39,083। क्लियर है? यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, एक पॉइंट्स हो, कुछ भी हो, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जनगणना 2021 का पहला चरण। क्या है? जनगणना 2021 का पहला चरण। तो जनगणना 2021 का पहला चरण जिसमें हाउस लिस्टिंग, हाउस सेंसस और एनपीआर को अपडेट करना शामिल है। पहली जनगणना का जो पहला मतलब कि 2021 की जनगणना का जो पहला चरण है जिसके अंतर्गत हाउस लिस्टिंग, हाउस सेंसस और एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करना शामिल है। ये अप्रैल सितंबर 2020 से आयोजित होने वाला था। हालांकि कोविड-19 महामारी के बीच इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सो क्या किया है, देखिए अब कुछ और पॉइंट्सों की बात कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए ये जो 2021 की जो जनगणना होने वाली थी, क्या होने वाली थी, 2021 की जनगणना होने वाली थी, इसको पोस्टपोन किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। क्यों किया गया है? कोविड-19 महामारी के कारण किया गया है। कब तक किया गया? 2022 सितंबर, क्या सितंबर 2022 तक इसे जो है स्थगित किया गया है। ठीक है, 2021 की 16वीं जनगणना को 2022 सितंबर तक कोरोना के कारण कोविड-19 महामारी के बीच जो आई है महामारी, इसके कारण स्थगित कर दिया गया है। क्लियर है? ये आपने ध्यान रखना। वही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें से इसका दूसरा चरण जो कि 2021 की जनगणना है, जनगणना का दूसरा चरण मुख्य रूप से जो है मुख्य चरण 5 मार्च 2021 तक समाप्त होने वाला था। कब होने वाला था इसका दूसरा चरण जो है समाप्त? 5 मार्च 2021 तक समाप्त होने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि राज्य को 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2021 तक नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने का पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है। सो दूसरा चरण जो है जनसंख्या का, ठीक है, इसलिए जो है 5 मार्च 2021 तक समाप्त होने वाला था, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2021 तक नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। ये जो पहला चरण था, देखिए जनगणना का पहला चरण किस लिए नहीं हुआ, ये आयोजित नहीं हुआ क्योंकि कोविड-19 के बीच अनिश्चित काल के लिए इसे स्थगित किया गया था। ये जो 2021 का पहला चरण है जनगणना का, ठीक है। वहीं दूसरा जो चरण है इसको क्यों किया गया, क्योंकि 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2021 तक नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्लियर? देखिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में कौन कौन लोग आते हैं? सो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में जो है वे सभी लोग आते हैं जो कि नागरिक और गैर नागरिक दोनों शामिल किए जाते हैं भारत में। किसमें? NPR is a list of all people living in India. This include both citizens and non-citizen.
सो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स वाले वे सभी लोग जो भारत में हैं उन सभी को जो है सूची में इंक्लूड किया जाता है। क्लियर है। एनपीआर को पहली बार 2021 में संकलित किया गया था। इसे 2015 में अपडेट किया गया था। 2010 में जो एनपीआर को संकलित किया गया और 2015 में इसको अपडेट किया गया है। ठीक है। ये पहले ही जो है 119 करोड़ निवासियों का डेटाबेस संकलित कर चुका है। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को 2020 की जनगणना के पहले चरण के साथ अपडेट किया जाना था। ठीक है। ये पहले ही 119 करोड़ निवासियों का डेटाबेस संकलित कर चुका है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को 2020 की जनगणना के पहले चरण के साथ अपडेट किया जाना था। ठीक है। अब बात करते हैं भारत के रजिस्टर जनरल और जनगणना आयुक्त कौन होते हैं। भारत के रजिस्टर जनरल और जनगणना आयुक्त कौन होते हैं, इससे पहले बात कर लेते हैं। ये देखिए, इसकी स्थापना जो 1961 में गृह मंत्रालय, किसके गृह मंत्रालय द्वारा भाषाई सर्वेक्षण और भारत की जनगणना सहित भारत की जनसांख्यिकी सर्वेक्षणों के परिणामों की व्यवस्था, संचालन और विश्लेषण करने के लिए की गई थी। सो इसकी जो स्थापना है किस लिए की गई थी, 1961 में गृह मंत्रालय द्वारा जो भाषाई सर्वेक्षण और भारत की जनगणना सहित भारत की सांख्यिकी सर्वेक्षणों के परिणाम की व्यवस्था, संचालन और विश्लेषण करने के लिए की गई थी। रजिस्टर के पद पर जो है एक सिविल सेवक कार्य करता है। कौन करता है, एक सिविल सेवक कार्य करता है रजिस्टर के पद पर, जो कि कौन होता है, एक आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होती है सब। ठीक है। एक सिविल सेवक जो रजिस्टर के पद पर कार्य करता है। सो दोस्तों, आज का जो आपका क्लास था वो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, क्योंकि जनगणना के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये पता होना चाहिए कि कौन सा देश सबसे अधिक जनसंख्या है किस देश में। सो पहला तो चीन है और दूसरे पे शायद हम ही है। ठीक है। कुछ दिनों में या फिर कुछ साल में कह सकते हैं पहले स्थान पर पहुँच जाएंगे। ये खुशी तो आप लोग मना ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों। सो अगर ठीक है, मिलते रहेंगे इसी तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स हैं जीके फैक्ट्स फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।